स्वागत है आप सभी का अष्टावक्र गीता की इस अनुक्रमित श्रृंखला में। आज हम प्रकरण 11 के श्लोक 5 से 8 का अध्ययन करेंगे। 5वें श्लोक में अष्टावक्र कहते हैं कि दुख का एक ही कारण है, चिंता। बाहरी घटनाएं दुख नहीं देती, मन की व्यर्थ कल्पना, आशंका और भय ही दुख रचते हैं। जो व्यक्ति इस सत्य को समझकर चिंता त्याग देता है, वह हर स्थिति में शांत, सुखी और निष्प्रयास हो जाता है, क्योंकि उसकी सभी लालसाएं गल जाती हैं। इस श्लोक में अष्टावक्र स्पष्ट कहते हैं कि दुख का जन्म बाहरी स्थिति से नहीं, बल्कि भीतर की मानसिक प्रतिक्रिया से होता है। घटना में दुख नहीं है, भविष्य की कल्पना में दुख है, परिणाम के भय में दुख है, अपेक्षा टूटने में दुख है। इन सब की जड़ है चिंता, यानी अनावश्यक विचार और कल्पना। इसीलिए ये श्लोक कहता है, दुख केवल चिंता से जन्म लेता है, किसी अन्य कारण से नहीं। चिंता का स्वभाव है मन को मोड़ देना, असुरक्षा पैदा करना और अहंकार को सक्रिय करना। परंतु जब व्यक्ति चिंता का परित्याग कर देता है, तब भीतर का स्वाभाविक सुख और शांति प्रकट हो जाते हैं। अष्टावक्र का दृष्टिकोण अद्वैतवादी है। सुख कोई उपलब्धि नहीं, यह पहले से ही हमारा स्वभाव है, जो चिंता हटते ही अनुभव में आ जाता है। जब मन चिंता से मुक्त होता है, तो उसके पीछे छिपी स्पृहा यानी लालसा और आसक्ति भी गल जाती है। चिंता और स्पृहा एक ही वृक्ष की दो शाखाएं हैं। स्पृहा से इच्छा आती है, इच्छा से भय, भय से चिंता और चिंता से दुख। जब मूल कारण चिंता ही गिर जाए, तो शाखाएं यानी तृष्णा, भय और आशंका स्वयं ही सूख जाती हैं। ऐसा व्यक्ति हर परिस्थिति में सम, स्थिर और सहज रहता है। सार स्वरूप सारा दुख केवल चिंता का परिणाम है, बाहरी दुनिया दोषी नहीं है। जो व्यक्ति चिंता से मुक्त हो जाता है, वह स्वतः ही सुखी, शांत और निरासक्त हो जाता है। उसके भीतर की तृष्णाएं समाप्त हो जाती हैं और वह हर स्थिति में संतुष्ट रहता है। दुख को दूर करने का उपाय बाहरी परिस्थितियों को बदलना नहीं, बल्कि मन की चिंता को छोड़ना है। चिंता समाप्त तो दुख समाप्त। अगले श्लोक का भाव है, जिस साधक को दृढ़ निश्चय हो जाता है कि मैं शरीर नहीं, न ये शरीर मेरा है, मैं शुद्ध चेतना हूँ, वह मानो कैवल्य को प्राप्त हो जाता है। ऐसा व्यक्ति अपने किए और न किए कर्मों की स्मृति से भी ऊपर उठ जाता है, क्योंकि उसे अहंकार और कर्तापन का बोध ही नहीं रहता। यह श्लोक अद्वैत वेदांत का अत्यंत केंद्रीय सिद्धांत प्रस्तुत करता है। अष्टावक्र यहाँ साक्षी भाव में स्थित आत्मज्ञानी की दशा बताते हैं। संसार में मनुष्य की सारी समस्याओं की जड़ है अपने को शरीर मान लेना। जब व्यक्ति कहता है, मुझे चोट लगी, मैं बूढ़ा हो रहा हूँ, मैं दुखी हूँ, वह असल में शरीर के अनुभव को आत्मा पर चिपका रहा होता है। अष्टावक्र कहते हैं, अगर दृढ़ समझ लें कि मैं देह नहीं हूँ, तभी आत्मज्ञान की शुरुआत हो जाती है। कई लोग यह समझते हैं, मैं शरीर नहीं, पर शरीर मेरा है। यह भी एक और बंधन है। मेरा का भाव अहंकार, कर्तापन, स्वामित्व, ये सब दुख के मूल कारण हैं। जब साधक समझता है न मैं शरीर हूँ, न शरीर मेरा है, तो उसके भीतर से सारे बंधन, सारी पहचानें मिटने लगती हैं। मैं शुद्ध चेतना हूँ, यह सकारात्मक घोषणा है। अद्वैत केवल नकार नहीं देता, वह असली पहचान भी देता है। मनुष्य का वास्तविक स्वरूप है नश्वर देह नहीं, बल्कि शुद्ध अनंत निरंजन चेतना। अष्टावक्र यही कहते हैं, मैं केवल बोध हूँ, मुझे कुछ भी स्पर्श नहीं कर सकता। जब यह समझ दृढ़ हो जाती है, तब व्यक्ति जीवन मुक्त की स्थिति में प्रवेश करता है। न उसे जन्म का भय रहता है, न मृत्यु की चिंता, न लाभ हानि की खींचतान, न कर्मों की पकड़। यही दशा कैवल्य है, पूर्ण एकांत और स्वतंत्रता की अवस्था। ऐसा ज्ञानी अपने किए या न किए कर्मों को स्मरण भी नहीं करता। क्यों? क्योंकि अब वह करता ही नहीं रहा, कर्तापन समाप्त हो गया। जो व्यक्ति नहीं मानता कि मैंने कुछ किया, उसे पाप पुण्य का बंधन कैसे बांधेगा? यह कर्म क्षय की सर्वोच्च स्थिति है। सार स्वरूप आत्मज्ञानी का दृढ़ निश्चय होता है, मैं न शरीर हूँ, न शरीर मेरा है, मैं शुद्ध चेतना हूँ। यह समझ होते ही वह कैवल्य यानी पूर्ण मुक्ति में स्थित हो जाता है। उसका अहंकार मिट जाता है, इसीलिए वह किए और न किए कर्मों से ऊपर उठ जाता है। वह न करता है, न भोगता, बस साक्षी रूप में स्थित रहता है।
अगले श्लोक का भाव है, जिस साधक का यह अटल निश्चय हो जाता है कि इस समस्त जगत ब्रह्मा से लेकर एक छोटे से तिनके तक सब में मैं ही हूँ, वह विकल्प रहित पूर्ण निर्मल शांत हो जाता है। उसके लिए मुझे यह मिला और मुझे यह नहीं मिला ऐसे भेद मिट जाते हैं, क्योंकि वह अपने आत्म स्वरूप में नित्य संतुष्ट और समाधिस्थ हो जाता है। यह श्लोक आत्मज्ञान की चरम अवस्था का वर्णन करता है, जहाँ साधक अद्वैत की प्रत्यक्ष अनुभूति में जीता है। यह केवल दार्शनिक वाक्य नहीं है। अष्टावक्र यहाँ अद्वैत का सर्वोच्च सत्य बताते हैं। ब्रह्मा, देवता, मनुष्य, प्राणी, वृक्ष, पाषाण, जल, वायु, अग्नि, सबसे छोटा तिनका, जो कुछ भी दिखाई दे रहा है वह अलग अस्तित्व नहीं है, एक ही चेतना की अभिव्यक्ति है और वह चेतना मैं हूँ। यह अनुभूति आत्मा को विश्व से नहीं जोड़ती, बल्कि बताती है कि वह पहले से ही सर्वव्यापक है, सर्वत्र है। अब साधक के मन में कोई संशय, कोई दुविधा, कोई शायद नहीं बचता। उसे प्रत्यक्ष अनुभव होता है, दुनिया मुझ में प्रकट हुई है, मैं दुनिया में प्रकट नहीं हुआ। यह निश्चय साधना से नहीं, ज्ञान की परिपक्वता से आता है। अद्वैत में विकल्प नहीं रहते, न यह अच्छा बुरा, न यह मेरा तेरा, न सुख दुख, न लाभ हानि। मनोविकारों की जड़ ही कट जाती है। जहाँ विकल्प नहीं वहाँ मन नहीं, जहाँ मन नहीं वहाँ बंधन नहीं। यह पवित्रता बाहरी नहीं, भीतरी निर्मलता की है। राग नहीं, द्वेष नहीं, भय नहीं, आकर्षण नहीं, प्रतिकर्षण नहीं। आत्मज्ञानी भीतर से स्वच्छ, निर्मल और शुद्ध हो जाता है। यह शांति साधारण शांति नहीं, अपेक्षाओं के खत्म होने से उपजी शांति है। जब सब कुछ मैं ही हूँ, तो संघर्ष किसके साथ? यही पूर्ण शांति है, जिसे उपनिषद शांतोदय कहते हैं। सांसारिक जीवन का आधार है, इसे पाना है, इससे बचना है, यह मिल जाए, यह न मिले। आत्मज्ञानी इन द्वंद्वों के परे पहुंच जाता है। वह न तो पाने पर प्रसन्न होता है और न ही न पाने पर दुखी, क्योंकि वह पहले से ही संपूर्ण है। पूर्ण को क्या देना और क्या छीनना। सार स्वरूप आत्मज्ञानी देखता है कि ब्रह्मा से तिनके तक सब उसी की चेतना का विस्तार है। उसे द्वैत का कोई विकल्प नहीं रह जाता, वह निर्मल और शांत हो जाता है। पाने और न पाने का भेद मिट जाता है, क्योंकि वह संपूर्णता में स्थित हो जाता है। यह श्लोक अद्वैत की चोटी है, जहाँ साधक सृष्टि को अपने ही विस्तार के रूप में अनुभव करता है। अगले श्लोक का भाव है, जिस व्यक्ति को दृढ़ अनुभव हो जाता है कि यह विश्व किसी वास्तविक आश्चर्य जैसी वस्तु नहीं, बल्कि माया का प्रकट रूप है और जिसकी सभी वासनाएं समाप्त हो चुकी हैं, वह व्यक्ति केवल शुद्ध चेतना के रूप में स्थित हो जाता है। ऐसा व्यक्ति इस अनुभूति में स्थापित रहता है कि वास्तव में कुछ भी नहीं है जिसे पाना या करना है। मन स्वाभाविक रूप से ही शांत हो जाता है। साधारण मनुष्य के लिए यह संसार विविधता, रूप, परिवर्तन और घटनाओं के कारण आश्चर्य से भरा लगता है, परंतु विवेकी साधक देख लेता है कि जो बदलता है वह स्थायी नहीं हो सकता, जो स्थायी नहीं है वह वास्तविक भी नहीं है। जिसकी कोई स्वतंत्र सत्ता नहीं, उसमें आश्चर्य कैसा। अष्टावक्र कहते हैं, जब साधक को निर्विकल्प ज्ञान होता है, तब यह विश्व सपने जैसा, बुलबुले जैसा, तरंग जैसा क्षणभंगुर दिखने लगता है। इसीलिए यह आश्चर्यजनक या चमत्कारी बात है ही नहीं। जब साधक समझ लेता है कि एक मेरे अलावा कुछ भी वास्तविक नहीं, तब उसके भीतर पकड़, भय, अभिलाषाएं स्वभावतः गिर जाती हैं। जब ज्ञानी समझता है कि संसार वस्तुतः कुछ भी नहीं, आत्मा ही वास्तविक है, तो वासनाएं स्वाभाविक रूप से मिट जाती हैं। ऐसा व्यक्ति न किसी सुख के लिए लालायित होता है, न किसी दुख से घबराता है, न भविष्य की चिंता करता है, न अतीत का बोझ उठाता है। यह अवस्था पूर्ण विरक्ति और सहज संतोष की होती है। वासनाएं खत्म होने पर व्यक्ति कर्म, विचार, कल्पना, स्मृति इन सब से परे हो जाता है। वह बन जाता है एक साक्षी चेतना। जब संसार की असत्यता स्पष्ट हो जाती है, तो वासनाएं समाप्त हो जाती हैं और मन अपने आप शांत हो जाता है। यह शांति मृत्यु जैसी नहीं, बल्कि पूर्ण साक्षी भाव वाली जीवित शांति है। सार स्वरूप विश्व कोई अद्भुत वास्तविकता नहीं, यह चेतना में उत्पन्न एक प्रक्षेप है।
जब यह बात दृढ़ हो जाती है, तब वासनाएं स्वयं गिर जाती हैं। वासनाओं के बिना साधक केवल शुद्ध चेतना रह जाता है। ऐसी स्थिति में वह अनुभव करता है कि वास्तव में कुछ भी नहीं है, न पाने योग्य न खोने योग्य। फलस्वरूप मन पूर्णतया शांत हो जाता है, स्वरूप में स्थित, निर्लिप्त और स्वतंत्र। आप देख रहे हैं सुनो और सुनते ही रहो। हमारा चैनल प्राचीन ग्रंथों की गहन शिक्षाओं को सरल भाषा में आप तक पहुंचाने का एक प्रयास है। हमारे उत्साहवर्धन के लिए लाइक, शेयर, कमेंट और सब्सक्राइब जरूर करें। यदि आप इस मिशन में सहभागी बनना चाहते हैं तो चैनल ज्वाइन करें और इस यात्रा में हमारे साथ चलें।